तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2013 में माइक्रो प्रोसेसर और एप्लीकेशन का पेपर आया है फिफ्थ सेम ईसी वालों को इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट ला पाएँ। और अगर आप लोग को नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होते हैं तो आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी, लिंक कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में लिंक रहेगा। तो और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ALU कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस और एंड नॉट फॉर, इसमें नंबर्स पूछा है कौन सा। तो ऑप्शन ए है आपका डेसिमल नंबर, ऑप्शन बी है बाइनरी नंबर, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल नंबर या ऑप्शन डी आपका ऑक्टल नंबर। तो इसमें इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बाइनरी नंबर, क्योंकि ये जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं और एंड नॉट ये सब बाइनरी के लिए ही अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो 1 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 2. How many and what are the machine cycles needed for execution of move D, C? तो ये जो आपका ऑपरेटर है move D, C, इसके लिए कितनी मशीन साइकिल्स आपकी जो है एम्प्लॉयड रहेगी, कौन कौन सी मशीन साइकिल्स इसमें लगेगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, विच इज़ फैच। मतलब ऑपकोड फैच हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ये सिर्फ एक ये मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होगी, फैच कह लो या ऑपकोड फैच कह लो। तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3. Access time of a storage is the time required. Option A to write one word into memory. Option B to read one word from the memory. Option C to write one word into and to read one word from the memory. Option D either to write one word or to read one word. तो जो एक्सेस टाइम या एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज होता है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है आइदर टू रीड वन वर्ड और आइदर टू राइट वन वर्ड, या तो आप एक वर्ड लिखो या रीड करो वन वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका वो होगा 3rd का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मैं टिक भी कर दे रहा हूँ उसको, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4. द SID डेटा रिसीव सीरियल इनपुट डेटा, कौन सा डेटा पहले रिसीव करता है। ऑप्शन ए है LSB बिट, ऑप्शन बी है MSB बिट, ऑप्शन सी है LSB लास्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए LSB फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज D2A कन्वर्जन टेक्निक, इसमें से कौन सा D2A कन्वर्जन टेक्निक है आपका। ऑप्शन ए है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन बी है वेटेड रजिस्टर, ऑप्शन सी है डुअल स्लोप या ऑप्शन डी है सिंगल स्लोप। जो 5 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वेटेड रजिस्टर टेक्निक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, डुअल स्लोप, ये दोनों A to D कन्वर्जन टेक्निक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. इन मेमोरी मैप्ड IO मीन्स डेट, मतलब मेमोरी मैप्ड IO का मतलब क्या होता है वो पूछा है इसमें। तो देखो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस इज ट्रीटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर एज वन मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट डिवाइस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। ऑप्शन सी एन एड्रेस ऑन द एड्रेस बस मे रिफर आइदर टू ए मेमोरी लोकेशन और टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए
कि जो मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस वो ट्रीट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एज वन मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उसी को कहते हैं आपका मेमोरी मैप्ड आईओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा था कि 5 फ्लैग्स जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता भी है कौन कौन से 5 फ्लैग्स होते हैं, मैंने इसको एक वीडियो लेक्चर में कवर भी किया है। फ्लैग्स किसका क्या पर्पस होता है वो आप आई बटन पे क्लिक करके, राइट साइड आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो लेक्चर्स बने हैं उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें एक मैंने सब्जेक्टिव का भी बना के रखा है माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें सारे फ्लैग्स मैंने 8085 के समझा रखे हैं। इसमें सिर्फ ये पूछा है कौन कौन से फ्लैग होते हैं, तो मैं बता दूं, देखो साइन फ्लैग SZX, ACX, PX, CY। मैंने ऐसे याद करने के लिए बोला था, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग। तो ये सारे फ्लैग्स होते हैं। अब आप ऑप्शन से टिक कर लो इसमें से। तो देखो ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो करेक्ट आंसर 7 का क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जब 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, पहली, दूसरी और जो तीसरी बाइट क्या बताती है रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए है आपका ऑपरेशन कोड, लोअर बाइट ऑफ डेटा स्लैश एड्रेस एंड हायर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा स्लैश एड्रेस। ऑप्शन बी है लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा एड्रेस, हायर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा एड्रेस एंड ऑपरेशन कोड। ऑप्शन सी हायर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा एड्रेस, लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा स्लैश एड्रेस एंड ऑपरेशन कोड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो 8 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो पहली, दूसरी और तीसरी बाइट होती है वो रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक। तो पहला सबसे पहले बताना है, उसके बाद दूसरा और तीसरा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले ऑप कोड, फिर लोअर एड्रेस जाती है डेटा या एड्रेस की, एंड फिर हायर ऑर्डर ऑफ डेटा स्लैश एड्रेस। तो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 The 8085 instruction LDA-FFA is an example of direct addressing, register addressing, immediate addressing या register indirect addressing। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डायरेक्ट एड्रेसिंग। और इसका एक और लेक्चर मैं बना दूंगा कि कितने एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 का, तो आपके लिए बताने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको एक एड्रेसिंग मोड का लेक्चर चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 इन 8085 विच एड्रेसिंग मोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट एड्रेसिंग। तो कौन सी एड्रेसिंग मोड को हम लोग इनहेरेंट एड्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन ए है डायरेक्ट, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है इम्प्लिसिट, या ऑप्शन डी है इमीडिएट। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी, इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 11 द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8255A आर कॉल्ड। जो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं 8255 के कौन कौन से होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 0, 1 एंड मोड 2, मोड 0 एंड मोड 2, या मोड 0, 2 एंड 3। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 3 मोड्स होते हैं, मोड 0, 1 एंड 2। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 द चिप 8259 इज ए। तो जो चिप होती है आपकी 8259, एक सेकेंड, जो 8259 की चिप होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ऑप्शन बी है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी मेमोरी चिप। तो 12 का करेक्ट आंसर काफ़ी प्रीवियस ईयर में ये आ भी चुका है, वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ऑप्शन ए।
द नंबर ऑफ पिंस इन माइक्रो प्रोसेसर 8086। तो 8086 में नंबर ऑफ पिंस पूछा है, काफ़ी सिंपल है, 30, 40, 50 या 60। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 40 पिंस होती हैं 8086 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन 8086 द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन विच डेटा एंड एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स इज। तो 8086 में कितनी लाइन्स होती है जिसमें डेटा और एड्रेस मल्टीप्लेक्स होती है। ये भी प्रीवियस ईयर में आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो डेटा और एड्रेस किस किस में मल्टीप्लेक्स होती है, तो मतलब जिसमें कॉमन एड्रेस लाइन्स होती हैं और डेटा लाइन्स पूछा है, तो AD0 से लेके AD15 तक होती हैं 8086 में। तो देख लो कितनी हो गई, AD0 से AD15 टोटल हो गई आपकी 16। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 16। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, द सिग्नल्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड इनटू। ऑप्शन ए है मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, ऑप्शन बी डिक्रीमेंट मोड एंड इंक्रीमेंट मोड, ऑप्शन सी लो मोड एंड हाई मोड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, इन 8085 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन 8 बिट रजिस्टर। तो 8085 में कौन कौन से 8 बिट रजिस्टर है। तो रजिस्टर में भी मैंने कवर किया है पूरा, आप उस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो। तो ऑप्शन ए है आपका एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी है स्टैक पॉइंटर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एक्यूमुलेटर। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर और जो स्टैक पॉइंटर होता है आपका 16 बिट रजिस्टर होते हैं। तो मैंने बताया रखा है और सारे रजिस्टर्स को कम्प्लीटली डिटेल में उस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसमें आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बस डज नॉट एग्जिस्ट इन 8085। तो कौन सी इसमें बसेस एग्जिस्ट नहीं करती 8085 में, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या एक्सचेंज बस। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 17 का वो होगा आपका ऑप्शन डी, विच इज़ एक्सचेंज बस। क्वेश्चन नंबर 18, an 8-bit DAC gives an output of 4.5 volt for input of 1001, if input is this then output is पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसका देखो आउटपुट जो होता है DAC का वो होता है आपका, जो आउटपुट इस DAC का होता है उसका फॉर्मूला होता है रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए। रेजोल्यूशन होता है इसमें रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 के पावर n, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 टू द पावर n। n होता है कितने बिट का वो DAC है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कितने बिट का है उस हिसाब से वो उसकी बिट आती है। तो पहले रेजोल्यूशन निकालते हैं इसमें, देखो सबसे पहले रेजोल्यूशन निकालते हैं। अब रेजोल्यूशन निकालने के लिए हमें रेफरेंस वोल्टेज चाहिए, रेफरेंस वोल्टेज नहीं दे रखा है, ये जो 4.5 दे रखा है ये आपका आउटपुट है। ठीक है। तो इसमें आउटपुट दे रखा है और तो ये जो 4.5 वोल्ट है ये आपका आउटपुट है, इनपुट दे रखा है 1001 आपका इनपुट है। तो रेजोल्यूशन निकालने के लिए हमें रेफरेंस वोल्टेज है नहीं, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आउटपुट इक्वल्स टू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। तो आउटपुट दे रखा है आपका 4.5, रेजोल्यूशन हमें पता नहीं, और डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो 1001 का, तो क्या आएगा आपका 9। तो रेजोल्यूशन क्या निकल गया, इसको 9 से डिवाइड कर दो तो 0.5। ठीक है, 0.5। अब रेजोल्यूशन हमारे पास आ गया है अगर, तो रेजोल्यूशन से आप रेफरेंस वोल्टेज भी निकाल सकते हो। तो देखो रेफरेंस वोल्टेज कैसे निकालते हैं। रेजोल्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, VR अपॉन 2 के पावर n। रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 के पावर n। n होता है कितने बिट का DAC है, 4,
रेजोल्यूशन 0.5, वी आर कितना आ गया आपका 2⁴ होता है आपका 16, 16 इंटू 0.5 8, तो रेजोल्यूशन आपका जो रेफरेंस वोल्टेज आ गया वो हो गया 8 वोल्ट। ठीक है, ये आपका वी आर आ गया। अब आप देखो कि वी आर आ गया, अब हमें क्या निकालना है, जब इनपुट है 0 1 1 0 तो आउटपुट पूछ रखा है आपका, देखो और वी आर आ गया 8 वोल्ट आपका, ये ध्यान रखना डेटा। तो वी आउटपुट इक्वल्स टू वी आर हो गया आपका 8 इंटू ये कितना दे रखा है आपका, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 0 1 1 0 इज 6 डिवाइडेड बाय 2⁴n विच इज़ 2⁴ सॉल्व करो आप इसको, 8 से ये 2⁴ हो गया 16, तो 2 बार में और 2 से ये 3, तो वी आउटपुट कितना आ गया आपका 3 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, मैं टिक भी कर दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा इसमें कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 19, ए 12-bit ADC is used to convert एनालॉग वोल्टेज ऑफ 0 to 10 वोल्ट इंटू डिजिटल। तो रेजोल्यूशन पूछा है, तो रेजोल्यूशन सिंपल से निकाल दो। देखो एडी वहाँ क्या रेजोल्यूशन पढ़ा था DAC का, यहाँ ADC का पूछ रहा है, तो ADC का रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज विच इज़ 10 वोल्ट माइनस मिनिमम वोल्टेज विच इज़ 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2⁴n। 2⁴n, n कितना होता है जितने बिट का वो ADC है 12, 10/2⁴12। अब इसको आप सॉल्व करो 2⁴12, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.44 मिली वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सॉल्व कर देना आपका आंसर आएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, ए माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द रैम, ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द रोम, या ऑप्शन डी पेरिफेरल ड्राइव्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।